दोस्तों नमस्ते। मैं दिलीप पाटिल, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, पंकज कला एवं विज्ञान महाविद्यालय चोपड़ा, जिला जलगांव। दोस्तों मैं आपको भाषिक संप्रेषण एक कला, इसके अंतर्गत भाषा, संचार भाषा, उसका स्वरूप और उसकी विशेषताओं के ऊपर खासकर प्रकाश डालने वाला। संचार भाषा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी व्याप्ति क्या है तथा उसकी विशेषताओं के ऊपर हम प्रकाश डालेंगे। दोस्तों, भाषा मानवीय संचार का एक प्रमुख माध्यम है। व्यक्ति अपनी भाषा, विचारों, इच्छाओं का संप्रेषण अधिकार भाषा से ही करता है। भाषा का प्रयोजनमूलक संप्रेषण ही है जन संचार माध्यम, चाहे वार्ता हो, लोक कला हो, ये जैसे परंपरागत हो, समाचार पत्र, मुद्रित हो, रेडियो हो, टेलीविज़न हो, या जैसे इलेक्ट्रॉनिक हो या कंप्यूटर, इंटरनेट जैसे नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो, उससे वह अर्थपूर्ण संदेश भाषा के रूप में देता है। आधुनिक युग में संचार के माध्यम तथा विज्ञापन आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। इन क्षेत्रों में हिंदी का विशिष्ट प्रयोजनमूलक रूप प्रयुक्त होता है। संचार माध्यमों तथा विज्ञापनों से प्रयुक्त होने वाली भाषा ही संचार भाषा कहलाती है। संचार शब्द संस्कृत की चर धातु से बना है, जिसका अर्थ है चलना। इससे संचार शब्द बना है। इसका अर्थ है आगे बढ़ना या फैलाना। संचार के अभिप्राय मानव समूह के सभी मिले जुले वर्गों तक बढ़े तौर पर, चाहे वह समीप हो या दूर, कुछ विचार, भाव अथवा सूचनाएं शब्दों या प्रतीकों द्वारा संप्रेषित किए जाते हैं और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों आदि का प्रयोग किया जाता है कि संचार प्रक्रिया की प्रक्रिया जारी है। इसका अर्थ सूचना को स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है। संचार भाषा के माध्यम ने विश्व में फैला समस्त मानव जाति जीवन को बड़ा ही प्रभावित किया है। भाषा ने आधुनिक माध्यमों का संचार भाषा साधन मनुष्य के आधुनिक शिक्षा तथा विज्ञानों दोनों के प्रचार एवं प्रसार के लिए अपने विशेष भूमिका का निर्वाह कर रही है। संचार भाषा के स्वरूप के तहत संप्रेषक, अर्थपूर्ण संदेश, संदेश का व्यवहार, संचार माध्यम, श्रोता या प्रतिक्रिया, ये स्वरूप में मायने रखते हैं। संचार भाषा की विशेषताओं की ओर अगर हम जाते हैं तो संचार भाषा की विशेषताओं इस प्रकार की हैं। पहली विशेषता है जनसामान्य की भाषा। संचार भाषा के माध्यम का कार्य बहुत बड़े जनसमूह को संदेश पहुंचाना होता है। इसलिए भाषा चयन का आधार भी जन होता है। बोली, शारीरिक भाषा, राजभाषा जैसे भाषा के रूप विशिष्ट वर्ग तक सीमित होते हैं। संचार भाषा इन सब से अलग होती है। यह एक ऐसा सर्वसमावेश भाषा का रूप है जिससे अपने विभिन्न रूपों के व्यवहार के बावजूद बहुत बड़ा जन समुदाय संप्रेषण क्रिया में सहजता का अनुभव कर सके। न यह साधारण जन की भाषा है, न विशेष जनों की, अपितु जन साधारण की भाषा है, जिसे कॉमन लैंग्वेज भी कहा जाता है। दूसरी विशेषता इसमें ये है, माध्यमों की भाषा किस प्रकार होती है। हर संचार माध्यम का अपना स्वरूप अलग अलग होता है। समाचार पत्र का संग्राहक शिक्षित या कम से कम साक्षर तो होता है। जैसा माध्यम वैसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए। मुद्रित भाषा, लिखित भाषा, उच्चारित भाषा के कारण हर संचार भाषा के माध्यम का रूप अलग बन जाता है। समाचार पत्र का भाषाई रूप लिखित भाषा है तो रेडियो का भाषाई आधार उच्चारित भाषा है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। तीसरी विशेषता यहाँ पर ये है, संदेश की भाषा किस प्रकार की होती है। संचार भाषा की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण संदेश एवं उसका प्रमुख तत्व होता है। उसका स्वरूप उसके प्रयोग पर निर्भर होता है। ज्ञान तथा सूचना प्रदान करना, शिक्षा देना, मनोरंजन करना, सामाजिक राजकीय जागरण, राष्ट्रीय प्रेम भाव का संचालन आदि उद्देश्यों के अनुरूप संदेश के लिए भाषा का निर्धारण होना चाहिए। चौथी बात यहाँ पर है, समयानुरूपता की भाषा। समय के अनुसार किस प्रकार भाषा होनी चाहिए। संचार भाषा के माध्यमों की हर विधा अवधि निर्धारित होती है। विशेषकर समाचार, विज्ञापन आदि विधाओं की समाचार चाहे रेडियो का हो या उसकी निश्चित अवधि होता है। विशिष्ट अवधि तो उसे प्रसारित करना होता है। इसलिए संचार भाषा समय के अनुरूप ही होनी चाहिए, तभी वह पाठकों को समझ में आती है, अन्यथा नहीं।
अगली विशेषता है भाषा में विविधता किस प्रकार होनी चाहिए संचार भाषा को लेकर। संचार भाषा के माध्यम की कई विधाएं होती हैं। जैसे समाचार की एक सुविधा है जो समाचार पत्र, रेडियो या टेलीविज़न, जिससे परस्पर भिन्न माध्यमों ने प्रसारित समाचार भाषा का रूप मिलता है। रेडियो या समाचार वार्ता तथा मनोरंजनात्मक कार्यक्रम की भाषा तक जैसी एक नहीं होती। टेलीविज़न में भी समाचार धारावाहिक या अन्य भाषा के रूप अलग अलग होते हैं। अभिव्यक्ति की भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए संचार को लेकर, तो वे कहते हैं संचार भाषा के माध्यम के संदर्भ में सर्वाधिक जटिल समस्या संप्रेषण की है। संचार माध्यम से प्राप्त जानकारी हर क्षेत्र की होती है तथा उसका उद्देश्य हर व्यक्ति तक पहुंचना है। संचार भाषा में संप्रेषण का पूर्ण दायित्व भाषा पर होता है। भाषा कैसी होनी चाहिए? जो बिल्कुल संप्रेषणीय होनी चाहिए। किसी भाषा को बोधगम्य होना तो आवश्यक ही है। श्रवण प्रवाहपूर्ण एवं उसमें स्पष्टता होनी चाहिए ताकि संप्रेषण की प्रक्रिया आसान हो सके, क्योंकि एक दूसरे को वो भाषा समझ में आए ऐसी ही प्रवाहमयता उसमें होनी चाहिए, तभी वहाँ पर अभिव्यक्त भाषा हो सकती है। भाषा में सहजता एवं तकनीकी भाषा संचार के लिए किस प्रकार होनी चाहिए, तो वे कहते हैं यहाँ पर संचार भाषा में भाषा को बोधगम्यता सबसे अधिक आवश्यक तत्व है। भाषा सभी के समझ में आना यह पहली शर्त है। भाषा बोधगम्यता हेतु सरल शब्दावली, सहजता, संक्षिप्तता तथा पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग उसमें कम से कम होना चाहिए। अभी तकनीकी शब्दों का भी प्रयोग होता है। तकनीकी शब्द बहुत ही क्लिष्ट और दुर्भोगी होते हैं, जिससे समय में यह सावधानी बरतनी चाहिए। अधिकांशतः तकनीकी शब्दों का प्रयोग किए जाए जो प्रचलित होते हैं, जो लोगों को समझ में आए और जो आसान होते हैं, जो सहज होते हैं, वही तकनीकी शब्दों का प्रयोग अगर संचार भाषा को लेकर होता है तो संप्रेषण की उसमें कोई भी रुकावट नहीं आती। मानक भाषा होनी चाहिए। संचार भाषा के माध्यम की मूल प्रवृत्ति है विविधता, विषयीकरण। माध्यम संदेश का स्वरूप तथा विद्याभेद के कारण भाषागत विविधता स्वाभाविक है। संचार भाषा के माध्यमों की भाषा में प्रायः कोड मिश्रण की प्रवृत्ति पाई जाती है। विशेषकर टेलीविज़न की भाषा में भी सामान्यतः ऐसी मानक भाषा का प्रयोग किया जाता है जो सर्वत्र प्रचलित और प्रयुक्त हो। संचार भाषा के माध्यमों का वही स्तर सर्वसामान्य होता है जो उस भाषा में मानक रूप से स्वीकृत किया गया हो। और इतना ही नहीं तो नवीनता का आधुनिकीकरण भी संचार भाषा को लेकर होना चाहिए। संचार भाषा के माध्यम में आधुनिक जीवन के प्रस्तुता होते हैं। संचार माध्यम संग्राहक होते हैं। संचार माध्यम संग्राहक तक नई से नई गतिविधि की सूचना पहुंचाते हैं। ऐसे में नित्य आविष्कृत वस्तुओं के ग्रहण की शक्ति भाषा में होनी चाहिए। वही कारण है कि संचार माध्यमों की भाषा का आधुनिकीकरण होता रहता है और इसी प्रक्रिया में नई से नई शब्दावली गृहीत होती है और बार बार में प्रयोग से प्रचलित हो जाती है। इसी कारण से संचार भाषा में नवीनता तथा आधुनिकीकरण भी उसमें होना चाहिए। दोस्तों, संचार भाषा को लेकर हमने संचार भाषा का स्वरूप और उसी स्वरूप के अंतर्गत उसकी विशेषताओं के ऊपर जो है मैंने आपके सामने बहुत सारी बातें विशेषताओं के रूप में रखी हुई हैं और यह निश्चित तौर पर संचार भाषा का अभ्यास करते वक्त आपको काम में आएंगी। धन्यवाद।